जी जरूर। तो साईं बाबा की कहानी ये है कि बचपन से ही उनमें अध्यात्म और भक्ति के लक्षण दिखने लगे। वे हमेशा भगवान का नाम जपते और साधु संतों की सेवा करते थे। करीब 16 साल की उम्र में वे शिरडी गांव पहुंचे। वहां वे एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। गांव वालों को पहले वे एक साधारण फकीर लगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी करुणा, ज्ञान और चमत्कारों ने सबका ध्यान आकर्षित किया। साईं बाबा ने कभी किसी धर्म या जाति का भेदभाव नहीं किया। उनका मुख्य संदेश था सबका मालिक एक, और सत्य, दया, करुणा और सबके साथ समान व्यवहार। वे भिक्षा मांगकर खाते और जो मिलता सबको बांट देते। उनका जीवन बहुत ही सादा था, लेकिन वे भक्तों की हर समस्या का समाधान कर देते थे। उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे बीमारों को ठीक करना, गरीबों को मदद देना और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करना। यहां तक कि उन्होंने जल को तेल की तरह दीपक में जलाया। इन सब बातों ने लोगों के दिलों में उनके प्रति अटूट आस्था पैदा की। साईं बाबा का संदेश बहुत सीधा था। ईश्वर पर विश्वास रखो, प्रेम और सेवा करो, और किसी के साथ भेदभाव मत करो। वे हमेशा दया, सब्र और श्रद्धा रखने की बात कहते थे। यही वजह है कि आज भी साईं बाबा को हर धर्म और हर वर्ग के लोग मानते हैं। शिरडी में जहां साईं बाबा ने बहुत समय बिताया, आज भी उनकी शिक्षाएं गूंजती हैं कि दान से पुण्य बढ़ता है और अन्नदान से आत्मा तृप्त होती है। साईं बाबा खुद भिक्षा मांगकर खाते थे और उसे गांव वालों के साथ बांटते थे। वे मानते थे कि भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए शिरडी के मंदिर में आज भी अन्नदान सेवा चलती रहती है, जहां हजारों श्रद्धालु आते हैं और सबको मुफ्त में खाना मिलता है। सुबह से ही प्रसादालय में खाना पकने लगता है, जिसमें दाल भात। साईं बाबा के भक्तों के लिए अन्नदान एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये सेवा और दान का प्रतीक है, जिसे साईं बाबा ने सिखाया था। भक्तों का मानना है कि अन्नदान करने से उन्हें शांति और आनंद मिलता है, और मानो साईं बाबा खुद उनके साथ खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। साईं बाबा का संदेश यही है कि सेवा और दान करके हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और बिना भेदभाव के सबकी। आप चौंक जाएंगे कि साईं बाबा मंदिर के 1 साल की कमाई वर्ष 2022 से 23 में शिरडी श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट की आय लगभग 900 करोड़ रुपए रही। उसी वर्ष इस मंदिर की रोजाना दर्शनार्थियों की संख्या यानी डेली फुटफॉल लगभग 60,000 रही। तो वन डे फ्री अन्नदान स्कीम के तहत भक्तों को लगभग 16 रुपए प्रति प्लेट की लागत वाले भोजन को सिर्फ 10 रुपए प्रति प्लेट में दिया जाता है, यानी कि हर प्लेट पर लगभग 6 रुपए की बचत। तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शिरडी प्रसादालय में हर रोज लगभग 50,000 लोगों को मुफ्त भोजन मिलता है, और त्योहारों या विशेष अवसरों पर यह संख्या बढ़कर 85,000 से 1 लाख तक पहुंच जाती है। इसके अलावा वन डे फ्री अन्नदान स्कीम के तहत 2.24 करोड़ रुपए का दान मिला है, जिससे 21 लाख से ज्यादा भक्तों को भोजन कराया गया है। ये बात लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं, यहाँ बाबा के नाम पर एक और चमत्कार है, श्री साईं बाबा अस्पताल, जहाँ हर मरीज को सेवा